अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, जो मुझे सुन रहा है, सबसे पहले शुक्रगुज़ार करता हूँ मैं आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी सपोर्ट दी और आज इस मुकाम, इस रुतबे तक पहुँचा है। मेरा टॉपिक जो है ये मैं पहले भी बोलना चाहता था, ये एक बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी मुद्दा है, ख़ास करके गरीब लोगों के लिए। और मुद्दा मैं टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक है जेनेरिक मेडिसिन्स और लैब के अननेसेसरीज़ जो टेस्ट लिखे जाते हैं डॉक्टरों की ओर से। इस पे पहली चीज़ मैं बात करूँगा जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन्स आसान भाषा में, अपनी भाषा में डुप्लीकेट मेडिसिन्स, जिनका बजट काफ़ी लो रहता है, बहुत सस्ते में वो दवाइयाँ बन जाती हैं, जिसका 20 रुपये की इन्वेस्टमेंट टोटल होती है, तो उस पर जेनेरिक मेडिसिन 400 या 500 का प्रिंट दे रही है। अब जेनेरिक मेडिसिन इंडिया में सिर्फ इसी एक वजह से आई थी कि वो सस्ती दवाई बनती है और वो सस्ते दाम में गरीब लोगों तक सही जेन्युइन रेट में पहुँचे। स्टैंडर्ड मेडिसिन्स जो हैं उसके सॉल्ट्स जो होते हैं उसकी थोड़ी कीमत ज़्यादा होती है और जेनेरिक जो होता है उसकी कम कीमत होती है। अब ये जो जेनेरिक मेडिसिन इंडिया में आई, ये इसलिए आई कि गरीब की गुर्बत ख़त्म हो, सस्ते में हर गरीब तक दवाई पहुंच सके। लेकिन इस वक्त में हिंदुस्तान और ख़ास करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में बन चुका है। क्या वो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, या फिर लैब है, या फिर मेडिसिन्स के जो सेलर्स हैं, जो फार्मासिस्ट चला रहे हैं, वो सब के सब मिले हैं। और जितने जल्दी इस प्लेटफॉर्म पे आके उन लोगों ने इतनी उरूज और बुलंदियों पे गए, वो कहाँ से गए। जैसे कि डॉक्टर जमील साहब की मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जब हर इंसान को टेस्ट लिखे, 5-5 या 10-10 हज़ार के अननेसेसरी टेस्ट लिखे, अननेसेसरी मेडिसिन लिखी, और ऐसे माशरे में हर जगह 99% ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कंपनियों के साथ हैं, जहाँ पे कंपनी 20 या 25 रुपये इन्वेस्टमेंट करके एक दवाई तैयार करती है और उसी दवाई का जो रेट होता है वो मिनिमम 350 रुपया होता है। बल्कि जो जेनेरिक स्टैंडर्ड मेडिसिन है उसका जो बजट 100 है तो 110 में वो सेल होगी, उसमें इतना मार्जिन नहीं है। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हिंदुस्तान के अंदर जेनेरिक मेडिसिन को बैन कर दिया जाए, लैब अननेसेसरी लैब टेस्ट को बैन कर दिया जाए और हर जगह गवर्नमेंट लैब्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। देखिएगा, ये जो हेल्थ का इशू है, ये जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है, ये अल्लाह तबारिक व ताला के बाद एक उम्मीद वाला ये है कि अगर कोई उम्मीद करता है कि मैं सेहतयाब हो जाऊं या मैं कहीं बच जाऊं तो वो ये है। लेकिन वक्तन तौर पे जेनेरिक मेडिसिन्स दे के उनके दर्द ख़त्म करके बाद में उन लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला जाता है। एक इंसान जहाँ पे 10 रुपये में उसका बुखार ठीक हो रहा है, वहाँ पे 10,000 रुपये उन लोगों से लिए जा रहे हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर से कि सबसे पहली चीज़ कि ये बैन हो जानी चाहिए मेडिसिन्स। ये जो जेनेरिक मेडिसिन है वो J&K में बैन हो जानी चाहिए। अगर वो बैन नहीं होती है, अगर वो मार्केट में आती है तो उसको जेनेरिक मतलब जो जेन्युइन प्राइस है उसका, जैसे कि अगर उसका बजट एक स्ट्रिप का 20 रुपये रह रहा है तो 30 या 31 रुपये का प्रिंट हो, बल्कि 350 या 400 का ना हो। और लानत हो ऐसे डॉक्टरों पे यार। डॉक्टर अगर जो अपने पेशेंट्स को ना पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, डॉक्टरों ने पेशेंट्स को कस्टमर एज अ कस्टमर समझ लिया है। कस्टमर है, पैसा कमाने का एक सबब, एक जरिया है। और सबसे ज़्यादा इसी लाइन पे बिना बहस के, बिना लड़ाई के दवाई के पैसे दे दिए जाते हैं, बल्कि वो दवाई जहाँ पे 200 भी डिज़र्व नहीं करती वहाँ पे 2000 रुपया लिया जाता है। तो सबसे पहली चीज़, डॉक्टर तो हैं ही ऐसे उन्हें तो लिखनी है, उनकी तो कमीशन है। मैं डॉक्टरों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप दवाई की नाम की जगह सॉल्ट लिखा जाए। और दरख्वास्त करता हूँ दुकानदार, जितने भी मेडिसिन की जो दुकान चला रहे हैं, देखिएगा अगर उन लोगों को पता नहीं है, जेनेरिक और स्टैंडर्ड का फ़र्क नहीं पता, आपको पता है दवाई डुप्लीकेट है, डॉक्टर कमीशन के लिए लिख रहा है, तो आप उन्हें उसकी जगह दूसरी दवाई जो है वो प्रोवाइड करो प्लीज़। इस चीज़ में बख्शे नहीं जाओगे। खुदा की पकड़ और खुदा का अज़ाब नाजिल हो जाएगा, क्योंकि गरीब को हर जगह से चूस लिया जाता है। अमीरों के साथ ऐसा होता ही नहीं है। जो भी
नुकसानदेह चीज़ है, और जो भी ऐसी चीज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब को नुकसानदेह है, गरीब को मिटा रही है, गरीब की भूख बढ़ा रही है, बेरोज़गारी बढ़ा रही है, गरीब की औलादों को की एजुकेशन छीन रही है। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जितना एक इंसान का साल का मेडिसिन का खर्चा होता है, उतने में आराम से एक गरीब के 2 या 3 बच्चे स्कूल अच्छे से अच्छी स्कूलिंग में पढ़ सकते हैं। तो मेरा साथ दें, इस बात को बुलंद करें, वीडियो शेयर करें और इस पे आवाज़ उठाएं, और हर जगह से आवाज़ उठाएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। इंशाअल्लाह इस मुद्दे पर लगातार बना रहूँगा जब तक कि इस पर कोई हल ना आए। अल्लाह ने की बात, दुआ में याद